औरंगाबाद में सीएम नीतीश के ऊपर कुर्सी के टुकड़े से हमला। समाधान यात्रा के तहत भीड़ से किसी शख्स ने कुर्सी के टुकड़े से हमला किया। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री। औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए आरजेडी के प्रवक्ता ने विरोध जताया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने घोर निंदा की। कहा, आरोपी को मिले कड़ी से कड़ी सजा। औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार पर हुए हमले का कांग्रेस ने विरोध किया। प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा, हमलावर गोडसे को मानने वाले लोग पुलिस से जांच की मांग की है। औरंगाबाद पहुंची सीएम की समाधान यात्रा। बारूद प्रखंड के कंचनपुर गांव पहुंचे सीएम नीतीश। विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। समस्तीपुर में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। सीएम की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। उजियारपुर प्रखंड के भगवानपुर देसुआ पंचायत में विकास योजनाओं की समीक्षा करी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू के सिंगापुर से लौटने के बाद पहली बार मुलाकात। तेजस्वी यादव ने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू के स्वास्थ्य की अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जानकारी ली। पुलिस से मुलाकात के बाद सिद्दीकी बोले, पहले वाले लालू यादव लौटा। बिहार की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल उठाया। कहा, प्रदेश में गुंडों और अपराधियों का राज है। सरकार कानून व्यवस्था स्थापित करने में फेल। आईएएस अधिकारी के पाठक के गाली देने वाले विवादित वीडियो की जांच शुरू। आर्थिक अपराध इकाई ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की है। मद्य निषेध उत्पाद और निलंबित विभाग के एसीएस के पाठक ने वीडियो की जांच का आवेदन दिया था। सरकारी बैठक का चोरी छिपे वीडियो बनाने और इसे इंटरनेट पर वायरल करने को लेकर आपत्ति जताई गई। इधर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को अपशब्द कहने पर विरोध प्रदर्शन। बांका में डीजी शोभा अहलोकर के खिलाफ युवाओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। डीजी शोभा अहलोकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छपरा के मुबारकपुर पहुंचे जब प्रमुख पप्पू यादव। पीड़ित परिजनों से पप्पू यादव ने मुलाकात की। आरोपियों की गिरफ्तारी की पप्पू यादव ने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश की समाधान यात्रा पर तंज कसा। कहा, इस तथाकथित समाधान यात्रा से जनता उब चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा, खत्म हो गया है नीतीश कुमार का इकबाल। अब तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर चुके हैं। कैमूर में बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, शासन और प्रशासन पर नीतीश की पकड़ ढीली हो गई है। समाधान यात्रा का भी कई लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। संतोष सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का सिलसिला जारी। रोहतास पहुंचे सीएम नीतीश, जहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन का उद्घाटन किया है। स्कूल भवन का उद्घाटन के साथ ही सीएम ने जल जीवन हरियाली तालाब का भी लोकार्पण किया। सीएम ने इस मौके पर छात्राओं से संवाद किया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर आपत्ति जताई। मांझी ने कहा, सवाल उठाए और कहा, क्यों नहीं मनाई जाती वाल्मीकि जयंती। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के सख्त तेवर। कहा, 2 सीटें हर हाल में चाहिए। तय फॉर्मूले के तहत कांग्रेस कर रही है सीटों की मांग। 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे लातेहार। कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की संवाद। कल खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। रांची में कांग्रेस से निलंबित नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, टारगेट करके पार्टी से निलंबित किया। झारखंड में विकास को लेकर बीजेपी के नेता लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार के शासन में विकास के नाम पर लूट होने का आरोप लगाया। बिहार के बाद अब झारखंड में भी नए राज्यपाल को लेकर राजनीति शुरू। लातेहार से जेएमएम विधायक ने बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इससे पहले 1932 विधेयक और दूसरे मुद्दों को लेकर रमेश बैस पर भी बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लग चुका है। रामगढ़ उपचुनाव में झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो को मिला आईयूएमएल का समर्थन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश कार्य समिति ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। आईयूएमएल बिना शर्त देगी अपना पूरा समर्थन। शेखपुरा उत्पाद विभाग की टीम ने फरपर गांव में बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन की मदद से बड़ी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से पहले शराब माफिया फरार। नालंदा के खुदागंज में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। पिस्टल लहराने वाले वीडियो की पहचान हुई है। पुलिस ने कहा, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पटना में पुलिस ने 3 नाबालिग छात्रों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रों के पास एक देसी कट्टा बरामद। गाड़ी चेकिंग के दौरान तीनों की गिरफ्तारी हुई। बेगूसराय में शराबबंदी कानून की खुलेआम उड़ाई जा रही है। धज्जिया शराब पीकर सड़क पर झूमता दिखा नशेड़ी। शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। डीएम ऑफिस के सामने उड़ी शराबबंदी कानून के धज्जिया। जमशेदपुर के विष्णुपुर में केबल के बंडलों में भीषण आग लग गई। धू धूकर जला केबल का बंडल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आरा में आग का तांडव नजर आया। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से दवाएं और फाइलें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं। शेखपुरा में मामले विवाद में 2 पक्षों के बीच पूरी संघर्ष। मारपीट में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। गया के बंदुआ स्टेशन के पास मालगाड़ी डीरेल। मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा। मालगाड़ी
डीरेल होने से रेल सेवा प्रभावित। जमशेदपुर के उलीडीह में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध देसी शराब के साथ 3 गोदामों का पर्दाफाश किया है। हजारों लीटर अवैध महुआ शराब जब्त हुआ है। 3 शराब माफिया भी गिरफ्तार। मोतिहारी में वन विभाग कार्यालय के गेट पर एक ट्रक मालिक का हाई वोल्टेज ड्रामा। गेट पर बने ऊंचे मेहराव पर रस्सी लेकर चढ़ा ट्रक मालिक। जब्त ट्रक को छुड़वाने के लिए जमकर हंगामा किया। पूर्णिया से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने की खबर। मेला देखकर घर लौट रही मासूम के साथ दुष्कर्म। बाइक सवार युवकों ने घर छोड़ने की बात कहकर रेप किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गया में के आसम में जहरीली शराब से 4 की मौत मामले में आरोपी की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। कई दिनों से फरार चल रहा था। वैशाली के सराय चोला में ट्रैक्टर की चपेट में आया बाइक सवार। मौके पर 2 बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। गया के डोभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार से शराब को पटना खपाने की योजना थी। गोड्डा में रफ्तार का कहर। हाईवा की चपेट में आए युवक, मौके पर मौत हो गई। सरायकेला के चांडिल में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान चलाया गया। 15 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। ग्रामीणों को अफीम की खेती नहीं करने की चेतावनी दी गई। धनबाद के सिंदरी से विधायक इंद्रजीत महतो के बेटे ने खुदकुशी की। जहर खाकर विधायक के बेटे ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काफी दिनों से डिप्रेशन में था विधायक का बेटा। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में 12 लाख रुपए की लूटकांड का खुलासा। लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट के 2 बाइक भी बरामद किए गए। लखीसराय के रामगढ़ चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा। बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। मौके पर ही 2 बाइक सवार की मौत हो गई। लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरायकेला के पाटे हैंसल में कल युगी भतीजा नजर आया। बुजुर्ग चाची की धारदार हथियार से हत्या कर दी। भतीजे के हमले में चाचा भी घायल। आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद के रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी पिंटू सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। आपसी विवाद में उपेंद्र सिंह को गोली मारकर हत्या की गई थी। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था। लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। फायरिंग और बम ब्लास्ट के मामले में पुलिस को सभी की तलाश थी। चोरी की बाइक और बम की उग्रवादियों ने बरामदगी की है। बेतिया के मझौलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर चावल चोरी का आरोप। ग्रामीणों ने ही प्रिंसिपल पर लगाया स्कूल के मिले चावल चोरी करने का आरोप। प्रिंसिपल ने ग्रामीणों के आरोप को निराधार बताया। दरभंगा में वैलेंटाइन वीक में एक युवक को युवती से प्यार का इजहार करना महंगा पड़ गया। लड़की के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने लड़की के परिवार वालों के सामने ही लड़की को प्रपोज किया था। अररिया के गिदरिया ओवरब्रिज के पास रेलिंग से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैमूर के अलग अलग इलाकों में धान गोदामों में चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। चोरी में शामिल 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। 8 घटनाओं को अंजाम दिया गया। सरायकेला में एक रेल कर्मचारी का शव मिला है। जंगल में पेड़ से लटका मिला रेल कर्मचारी का शव। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भागलपुर में पुलिस ने इस्लाम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 से 3 लोडेड हथियार भी बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर 22 बीघी चौक के पास आरोपी को धरपकड़। आरा में फांसी लगाकर इंटर की छात्रा ने खुदकुशी की है। छात्रा रील्स बनाने की शौकीन थी। खुदकुशी की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सीतामढ़ी में एसएसबी जवान को उसके ही साथी ने गोली मारी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत नेपाल सीमा के इंदरवा बॉर्डर के पर तैनात थे दोनों। आपसी विवाद में गोली मारी। जमशेदपुर के मानकों में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और नगद रुपए बरामद हुए हैं। फाइनेंस कंपनी से 13 लाख रुपए की लूट हुई। लखीसराय में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन। छापेमारी कर अलग जगहों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 10 शराब तस्कर और 12 शराबी शामिल हैं। देसी और विदेशी शराब भी बरामद की गई। धनबाद में आउटसोर्सिंग के लाइजनर को गोली मारी गई। बाल बाल बच्चों लाइजनर अपराधियों ने 4 राउंड चलाई थी गोली। केंदुआडीह थाना क्षेत्र का मामला है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में 22 साल की महिला ने अपने ही घर में आत्महत्या की है। शव कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी। मधुबनी के धौंस नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी। माधवपुर थाना के ब्रह्मपुरी गांव की घटना है। नेपाल में हत्या का शव माधवपुर में फेंकने की आशंका है। जांच पुलिस कर रही है। जहानाबाद में जमीन पर कब्जा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। गोली लगने से साला और बहनें घायल हुए। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर लौट रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। अस्पताल में युवक भर्ती। पूसा बाजार के भुसकौल चौक जाने वाली सड़क के बीच उझल्ली चौर में वारदात हुई। जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में पुलिस ने सड़क पर पड़े नशे की हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। शख्स ने पुलिस के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जमकर गाली गलौज की। पुलिस की लठ पड़ने के बाद भी नहीं माना शराबी शख्स। आरा के भोजपुर में सारण के गैंग का आतंक। पुलिस को कामयाबी मिली। एक आरोपी गिरफ्तार। कोइलवर छपरा 4 लेन पर गैंग ट्रक चालकों से लूटपाट करती थी। गढ़वा के हल्दिया में अज्ञात जानवरों के हमले से 22 बकरियों की मौत हो गई। हाइना प्रजाति के जानवर के झुंड पर हमले का शक है। वन विभाग को 500 मीटर के दायरे में नहीं मिला कोई निशान। जांच पड़ताल जारी।
लखीसराय में 2 लुटेरे गिरफ्तार, दोनों पर ट्रक और 26,000 रुपए लूट का आरोप है। ट्रक को पुलिस ने बरामद किया है। ट्रक में जीपीएस होने का पुलिस को फायदा मिला है। सूर्यगढ़ा थाने के गोंदरी पुल का मामला। देवघर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की जांच जारी है। पुलिस की ओर से मामले में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पप्पू सिंह और सुधाकर शाह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। सीवान कलेक्ट्रेट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। कैमूर में पेड़ बचाओ अभियान को लोग लगा रहे पलीता। मोहनिया में NH2 के किनारे मौजूद पर्यटन विभाग के होटल में ही हरे पेड़ों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस ने पेड़ों की कटाई रुकवाई। बोकारो में सेक्टर 4 थाने के कैंपस में सौंदर्यीकरण के लिए घेराबंदी का स्थानीय बस्ती की महिलाओं ने विरोध किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने बोकारो एसपी से मुलाकात की। घेराबंदी हटाने का ग्रामीण महिलाओं ने अनुरोध किया है। रांची में दिखा स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल। अस्पतालों में धूल मिट्टी फांक रहे एम्बुलेंस। लोग ठेले खटिया पर मरीज को ले जाने को मजबूर। 14 फरवरी से शुरू हो रहा है मैट्रिक की परीक्षा में इस बार कुल 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 2 पालियों में परीक्षा देंगे छात्र। 22 फरवरी को परीक्षा खत्म होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को लेकर प्रशासन की सख्ती। पैसे लेकर आवास नहीं बनाने वालों के खिलाफ पुलिस लाभुकों के घर पर नोटिस भेज रही है और थाने में केस दर्ज किया जा रहा है। कैमूर के मोहनिया में काटे जा रहे हैं हरे पेड़। सूचना मिलने पर मोहनिया के वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ की कटाई रोका। पर्यटन विभाग के होटल में ही बिना परमिशन पेड़ काटे जा रहे थे। पटना के गांधी मैदान में तर्ज पर बनेगा आरा रमना मैदान। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया। वैलेंटाइन डे के मौके पर क्रिकेट मैच का आयोजन। मैच में प्रेमी जोड़ों ने हिस्सा लिया। मोहब्बत और इश्क 11 के बीच टक्कर हुई। एक साइड प्रेमी तो दूसरी साइड थी प्रेमिका की टीम। जमशेदपुर का डांसर अंपायर के नाम से मशहूर सनी टागू का दिलचस्प वीडियो सामने आया है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए डांस करता नजर आया है। सनी टीपू लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। झारखंड में कृषि विधेयक 2022 लागू किए जाने के खिलाफ व्यापारी आक्रोशित। बोकारो में 2% बाजार समिति टैक्स को वापस लेने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया। गोड्डा में भी कृषि बाजार शुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। व्यवसायियों ने कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। जमुई में आम बजट के खिलाफ भाकपा का विरोध प्रदर्शन। आम बजट को बताया विकास विरोधी। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर घर नहीं बनाने वालों पर शिकंजा कसेगा। योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया का उद्घाटन किया। एरो इंडिया 2023 में आत्मनिर्भर भारत की झलक। फ्लाई पास्ट में तेजस, सुखोई और ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल। एयर शो में C-17 ग्लोब मास्टर भी शामिल हुआ। भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान है ग्लोब मास्टर। एयर शो में भारत का LCA भी शामिल हुआ। आसमान में LCA के करतब देख लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबाई। बेंगलुरु में आसमान में देखा सूर्य किरण विमानों का दम। एयर शो में सुखोई विमानों ने अपना दम दिखाया। आसमान में करतब देख लोग हैरान रह गए। एयर शो की शुरुआत में आसमान में दिखे सरंग हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। एयर शो में रुद्र हेलीकॉप्टर भी शामिल किया गया। एरो इंडिया शो में बोले प्रधानमंत्री मोदी, बेंगलुरु का आसमान देश के सामर्थ्य का साक्षी है। 21वीं सदी का भारत कोई मौका नहीं छोड़ता। आसमान में वायुसेना के विमानों ने बनाया गुरुकुल फॉर्मेशन। लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। एयर शो के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन कहा, बेंगलुरु का आसमान समर्थ भारत का साक्षी है। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत बढ़ रही है। मुंबई के मलाड में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग में एक की मौत। लगातार हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में दहशत। दिल्ली के कमरपुरा में आग का तांडव। कमरपुरा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 27 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। थाना रामगढ़ के नगला पिपरिया का मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। कंटेनर ने कार को 500 मीटर तक घसीटा। कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। एनआईए का पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। पीएफआई के इशारों पर हुआ था कन्हैयालाल हत्याकांड। जांच में सुराग मिले हैं। एसडीपीआई पर भी एनआईए की नजर है। कांकेर में पुलिस ने चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। 40 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा था। 243 निवेशकों को दिया गया था रकम दोगुना करने का लालच। सीतापुर में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर ही 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे 3 बाइक सवार। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जोमिमा रोड्रिग्स ने
बनाए तिरंगा।